हाय स्टूडेंट्स, I'm सोनिया फ्रॉम विद्या गुरु। आज बच्चों पढ़ने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एसएससी के पेपर में आने वाला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन। स्टार्ट कर रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। बच्चों एक पहले जरा पढ़िए सेंटेंस क्या है। कहता है इनऑर्डिनेट डिले इन ऑफिशियल प्रोसीडिंग्स। इनऑर्डिनेट का मतलब होता है बच्चों एक्सेसिव। इनऑर्डिनेट का मतलब होता है बच्चों एक्सेसिव, ज्यादा। तो हम कह रहे हैं कि ऑफिशियल प्रोसीडिंग्स के अंदर बहुत ज्यादा डिले हो रहा है। हम इसे रेड टेपिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रेड टेपिज्म कहते हैं। जल्दी से समझेंगे क्या कहा मैंने कहा बच्चों रेड टेपिज्म इनऑर्डिनेट डिले किसमें? ऑफिशियल प्रोसीडिंग्स में एक्सेस में डिले हो रहा है। और अगर आपको याद हो, एक मूवी भी आपने देखी होगी और इसे रिलेट करिए। एक बहुत फेवरेट सा डायलॉग है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो ये क्या था? ये डिले था। ये क्या था बच्चों? डिले था। काम होने पे ही नहीं आ रहा है, आगे 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 पोस्टपोन होता जा रहा है। इसे कहते हैं हिंदी में लाल फीताशाही, रेड टेपिज्म। इनऑर्डिनेट डिले इन ऑफिशियल प्रोसीडिंग्स। बस इतना याद रखिए, रेड टेपिज्म का मतलब होता है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, चीजें आगे को बढ़ती जा रही हैं। आगे देखते हैं ध्यान से। कह रहे हैं फेवरिंग वंस फ्रेंड्स और रिलेटिव्स फॉर इंपॉर्टेंट पोजीशंस। मैंने क्या कहा बच्चों? दोबारा पढ़िए। फेवरिंग वंस फ्रेंड्स और रिलेटिव्स फॉर इंपॉर्टेंट पोजीशंस। आंसर है बच्चों नेपोटिज्म। नेपोटिज्म ये एक ऐसा क्वेश्चन है, आप कितने सारे पास्ट ईयर के पेपर्स जो एसएससी के सॉल्व कर रहे होंगे उनमें आपको नेपोटिज्म दिखेगा किसी ना किसी वर्ड के साथ रिलेट होता हुआ। कहीं पर क्वेश्चन आया एसएससी में किनशिप, कहीं पर एसएससी में क्वेश्चन आया एफिनिटी वाला, किसी में क्वेश्चन आया फैमिली से रिलेटेड। सबका मीनिंग यही था, फेवर करना था फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को फॉर इंपॉर्टेंट पोजीशंस। समझ लीजिए जैसे एक कोई ऐसा आदमी जो बहुत इंपॉर्टेंट रैंक पर पहुंच गया। हमने कहा हमारी कंट्री में, लेट्स टेक एन एग्जांपल, कोई एक आदमी जो बहुत इंपॉर्टेंट रैंक पर पहुंच गया और उसने अपनी पूरी फैमिली का कल्याण कर दिया। बिकॉज वो क्या था बच्चों? नेपोटिज्म था। पूरी की पूरी फैमिली को सपोर्ट किया, फेवरेटिज्म था वो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए, इंपॉर्टेंट पोजीशंस के लिए, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? नेपोटिज्म कहते हैं। याद रखिएगा, नेपोटिज्म फेवरेटिज्म। नेपोटिज्म फेवर करना फ्रेंड्स को और फैमिली को। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। द फियर ऑफ हाइट्स। द फियर ऑफ हाइट्स बच्चों एक वर्ड है एक्रोफोबिया। एक वर्ड है एक्रोफोबिया जिसमें ओरिजिन होता है एक्रोन का। तो एक्रोन अगर नहीं समझ पाते कोई बात नहीं बच्चों, एक्रो समझिए। एक्रो का मतलब हाइट होता है। एक्रो का मतलब क्या होता है बच्चों? हाइट होता है। तो एक्रोफोबिया, ये तो आपको आई श्योर पता ही है कि फोबिया अगर आ जाए तो फियर है। फोबिया अगर आ जाए तो फियर है, ये हम सब जानते हैं। फोबिया लास्ट में आ रहा है तो फियर है, डर है। हाइट्स है तो हाइट्स मैंने बताया बच्चों एक्रो से याद रखिए। एक्रोन, एक्रो, हाइट की बात हो रही है। तो एक्रोफोबिया, फियर ऑफ हाइट्स। आगे बढ़ते हैं बच्चों। द एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग पब्लिक प्रॉपर्टी। द एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग पब्लिक प्रॉपर्टी बच्चों वैंडलिज्म होता है। क्या होता है? वैंडल से वैंडलिज्म। क्या है वर्ड बच्चों? वर्ड वैंडलिज्म। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला बच्चों? वैंडलिज्म। वैंडल से वैंडलिज्म मतलब क्या है? वैंडलिज्म का मतलब होता है डिस्ट्रॉइंग प्रॉपर्टी, डिस्ट्रॉइंग वंस प्रॉपर्टी, वैंडलिज्म। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इंस्क्रिप्शन ऑन टूमस्टोन। इंस्क्रिप्शन ऑन अ टूमस्टोन, इसको टॉम मत पढ़िए, ये टूम है, इसका प्रोनाउंसिएशन टूम होता है बच्चों। और कह रहा है टूमस्टोन पर कोई आदमी मर गया है, उसकी ग्रेव के ऊपर आपने देखा होगा पत्थर लगा हुआ है, उसे हम टूमस्टोन कह रहे हैं। और उस टूमस्टोन के ऊपर लिखा हुआ है कुछ, चाहे उसका नाम है या वो कब से कब तक जिया था, जिंदा था, कब मर गया, वो लिखा हुआ है। ये टूमस्टोन पर लिखा हुआ है। जो लिखा हुआ है हम उसे कहते हैं हम लोग एपिटाफ। टूमस्टोन पर लिखना, टूमस्टोन पे इंस्क्रिप्शन, क्या कहते हैं बच्चों उसको? एपिटाफ। क्या कहते हैं? एपिटाफ।
अब यहां पर बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को, याद एपिटाफ इज द राइट वर्ड। किसी के टूम स्टोन पे कुछ लिखा हुआ होता है उसे एपिटाफ कहा जाता है। सॉन्ग ऑफ प्रेज, सॉन्ग ऑफ प्रेज किसी की बहुत ज्यादा तारीफ करना, तारीफों के पुल बांधना। यूलॉजी कहते हैं बच्चों इसे, क्या कहते हैं? यूलॉजी। प्रोनाउंसिएशन भी देखिए और स्पेलिंग्स भी देखिए। यूलॉजी बना है यूलोजाइज से, यूलॉजी बना है यूलोजाइज से, तो यूलोजाइज करना किसी की बहुत ज्यादा तारीफ करना, यूलोजाइज करना किसी की बहुत ज्यादा तारीफ करना, यूलॉजी सॉन्ग ऑफ प्रेज होता है। याद रखिएगा बच्चों, यूलॉजी का मतलब क्या होता है? सॉन्ग ऑफ प्रेज। नेक्स्ट है बच्चों जॉब, अ जॉब दैट इन्वॉल्व्स लिटिल वर्क एंड ऑफर्स हैंडसम सैलरी। काम कम पैसे ज्यादा, काम कम पैसे ज्यादा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जैसी जॉब सारे ढूंढते रहते हैं बच्चों। मैंने क्या कहा? काम कम और पैसे ज्यादा। इसे कहते हैं बच्चों सिनेक्योर। क्या कहते हैं बच्चों इसे? सिनेक्योर। ध्यान रखिएगा, ये बहुत सिलेक्टेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ध्यान से पढ़िएगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, शायद आपको याद हो जाएगा। क्या कहा था सबसे पहले? इनऑर्डिनेट डिले इन ऑफिशियल प्रोसीडिंग्स। हमने कहा किसी ऑफिशियल काम में तारीख पे तारीख चीजें डिले पे डिले होती जा रही हैं, लाल फीता शाही, रेड टेपिज्म कहा जाता है इसे। उसके बाद बच्चों बताया था फेवरिंग वंस फ्रेंड्स, फेवरिंग वंस रिलेटिव्स फॉर इंपॉर्टेंट पोजीशंस, नेपोटिज्म। आपको कहा था कि अगर कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन पे पहुंच जाता है तो अपनी सारी फैमिली को साथ वहीं पर एडजस्ट करा लेता है। तो वो क्या था बच्चों? वो था नेपोटिज्म। नेपोटिज्म का मतलब क्या था? फेवरिंग वंस फ्रेंड्स और रिलेटिव्स। नेक्स्ट है बच्चों फियर ऑफ हाइट्स। फियर ऑफ हाइट्स एक्रोफोबिया। एक्रो का मतलब हाइट बताया था, फोबिया का मतलब फियर होता है, तो एक्रोफोबिया फियर ऑफ हाइट्स। नेक्स्ट है बच्चों पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करना, वैंडलिज्म। पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करना बच्चों वैंडलिज्म, वैंडल से वैंडलिज्म। नेक्स्ट है टूमस्टोन पे लिखा हुआ, टूमस्टोन पे इंस्क्रिप्शन एपिटाफ। एपिटाफ क्या होता है बच्चों? इंस्क्रिप्शन ऑन अ टूमस्टोन। उसके बाद बच्चों सॉन्ग ऑफ प्रेज, यूलॉजी। सॉन्ग ऑफ प्रेज, यूलॉजी, यूलोजाइज से बना है, किसी की तारीफों के पुल बांधना, बहुत बहुत तारीफ करना, यूलॉजी। उसके बाद बच्चों सिनेक्योर, काम कम पैसे ज्यादा। अभी रैप अप कर रहे हैं स्टूडेंट्स, और वीडियोस देखते रहिए। विद्या गुरु के चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्री वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।